नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर नीट 2026 परीक्षा को लेकर आ रही है। एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए नीट यूजी एग्जाम को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि नीट मामले में कई सारी गड़बड़ियों की खबर, पेपर लीक की खबरें निकल कर आई थी। आपने देखा था कि नालंदा में अरेस्टिंग भी हुई थी और किस प्रकार ये मामला सामने आया था कि गेस्ट पेपर के बहाने से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पेपर लीक हुआ था। क्वेश्चन पेपर पहले ही सर्कुलेट हो रहा था। 3 मई को नीट 2026 की यूजी परीक्षा ली गई थी और अब एनटीए ने बड़ा फैसला लेते हुए मामला सीबीआई के हाथों में दे दिया है। सीबीआई इस मामले की गहनता के साथ जांच करेगी और तत्काल प्रभाव से इस परीक्षा यानी कि नीट यूजी एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। कई तरह के आरोप लगातार लग रहे थे। कल सदन में नेता विपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था और नीट मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हुए थे। और आज एनटीए ने फैसला लेते हुए ये कहा है कि नीट 2026 का जो एग्जाम है उसे रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि नीट का जो मामला है वो बहुत ही गंभीर मसला है। इस पर कई सारी बयानबाजियां हुई, कई सारे आरोप भी लगाए। आपको बता दें कि ये जो मामला है, कई सारे विपक्ष के नेताओं ने कहा कि नीट परीक्षा नहीं, अब नीलामी हो गई है। ये दावा किया गया था कि व्हाट्सएप पर सवाल बिक रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस बड़े फैसले को लिया है। इसी परीक्षा में देश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिला मिलता है और इतनी बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी होना, पेपर लीक होना, गेस्ट पेपर के जरिए क्वेश्चन पेपर का बांटा जाना कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। इसके बाद बहुत सारे मामले भी हुए। राजस्थान की एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने भी जांच शुरू की थी। रिपोर्ट्स में यह कहा गया था कि मॉक टेस्ट पेपर में 100 से ज्यादा सवाल असली परीक्षा के ही मिले थे, यानी कि स्टूडेंट्स ने जो गेस्ट पेपर पढ़ा उसमें जो सवाल दिए गए थे वही ठीक सवाल एग्जाम में भी पूछे गए थे। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर छात्रों का, अभ्यर्थियों का भरोसा जो है वो टूट रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि नीट यूजी 2024 की भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स और टॉपर्स विवाद ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और अब 2026 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पेपर लीक हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की मदद से क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सर्कुलेट हुए। और सबसे बड़ी बात कि गेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर में ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब लिखा हुआ था। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, जहां पर उन्होंने लिखा था कि परीक्षा नहीं, नीट अब नीलामी है। कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर बिक रहे थे। 22 लाख से ज्यादा बच्चे साल भर रात भर आंखें जलाकर पढ़ते रहे और एक रात में उनका भविष्य बाजार में सरेआम नीलाम हो गया। यह पहली बार नहीं है। 10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा, हर बार वही वादे और फिर वही खामोशी। मोदी जी, जब आप अपनी हर नाकामी का बिल जनता पर डालते हैं तो गरीब बच्चों का भविष्य भी उसी बिल में आता है। 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है और मोदी सरकार से बड़ा खतरा भारत के युवाओं के सपनों के लिए कोई नहीं है। मैं भारत के युवाओं के साथ हूं, ये राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया था नीट के मैटर पर। और आज एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा फैसला लेते हुए ये पूरा मामला सीबीआई के हाथों में सौंपा है। सीबीआई अब जांच करेगी, पता लगाएगी कि इस पेपर लीक के पीछे कौन कौन लोग हैं। पूरा मामला खुलकर आएगा और जल्द ही नीट 2026 की परीक्षा फिर से ली जाएगी। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।